बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान और रियासत पाकिस्तान माफिया के सख्त घेरे में आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब इस माफियाज का अब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। एक कदम आगे लेते हैं और दो कदम पीछे आ जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसकी कोई एक वजह नहीं है, दो तीन वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली वजह इमरान खान साहब की नाकामी की ये है कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की टांगें खींचने पे लगे हुए हैं। इमरान खान साहब को खुल के काम ही नहीं करने देते। पहले ही इमरान खान साहब को डरा देते हैं कि आपने अगर ये किया तो ये काम हो जाएगा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब कंजस्टेड हो जाते हैं। हालांकि इमरान खान साहब की जो तबीयत है वो ऐसी है नहीं, लेकिन ये लोग इतना मजबूर कर देते हैं इमरान खान साहब की पार्टी के लोग कि इमरान खान साहब खुल के नहीं खेल रहे। चीनी माफिया, आटा और घी का माफिया इतना ताकतवर हो चुका है कि रियासत पाकिस्तान भी इनके सामने घुटने टेक चुकी है। हुकूमत तो हुकूमत है, रियासत पाकिस्तान भी इस माफिया का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आपके सामने की बात है कि हमारा जो जुडिशरी निज़ाम है, जुडिशल सिस्टम है, इतना बोसीदा है कि उसके अंदर इस माफिया को राहें मिल जाती हैं फ़रार होने की। मैं आपको बताता हूँ कि ये माफिया के लोग, इनको अदालतों की तरफ से सज़ाएँ भी होती हैं, जरिमाने भी होते हैं। अभी तक इन लोगों ने कौमी ख़जाने में 1 रुपये तक जमा नहीं करवाया। क्या वजह है कि ये लोग 1 रुपये तक जमा नहीं कराते, सज़ाएँ भी इनको होती हैं। उसके बावजूद ये मुल्क पाकिस्तान की धरती पे सीना तान के चलते हैं, दनदनाते फिरते हैं। सिर्फ यही वजह है कि अदालतों के निज़ाम में इतनी गुंजाइश रखी गई है कि ये लोग आराम से अदालतों को चकमा देने में भी कामयाब हो जाते हैं। एक अदालत इनको सज़ा देती है और दूसरी अदालत इनको स्टे दे देती है। इतने बड़े बड़े वकील हायर कर लेते हैं ये लोग, जो इनको अदालतों से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ये ठीक बात है कि इमरान खान साहब महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, महंगाई ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये जो माफिया के लोग हैं ये एक पेज पे आ चुके हैं और इन्होंने पक्की ठान ली है कि इमरान खान को हमने किसी न किसी तरह करके उसको हीरो से ज़ीरो बनाना है। जैसे इमरान खान साहब ने 120 अरब का पैकेज अनाउंस किया अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए, कैसे कैसे हालात थे हमारे मुल्की ख़जाने के, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म ने कोशिश करके अपनी टीम के साथ कोशिश की और फिर एक पैकेज बनाया 120 अरब रुपए का और वो अपनी आवाम को दिया। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने बिल्कुल आस्तीनें चढ़ा दी और एकदम चीनी का रेट आपके सामने देखें 150 पे चला गया, 160 पे चला गया। इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, न तो ये अल्लाह ताला से डरते हैं, ना ये हुकूमत पाकिस्तान से डरते हैं और ना ही रियासत का इनको कोई हया है, शर्म है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने मिलकर कितनी दफ़ा कोशिश की कि इन लुटेरों को पकड़ के इनको सज़ाएँ दी जाएं, लेकिन दोनों इसमें कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह है कि आपके सामने इदारे कितने कमज़ोर हैं। चीफ़ इलेक्शन कमीशन को आप देख लें, इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है हमारा, वो कितना सर चढ़ा है कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन जनाब सिकंदर सुल्तान राजा, जो खुल के हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, मुखालफत करते हैं और जो रियासत पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं। जुडिशल सिस्टम का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उसके अंदर इनको सज़ाएं भी होती हैं, जुर्माने भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ भी नहीं करते, कुछ जमा नहीं कराते। मुल्की ख़जाना बिल्कुल उसी तरह खाली का खाली पड़ा हुआ है। इनके जो जुर्माने के सज़ाओं के पैसे थे अभी तक मुल्की ख़जाने में जमा नहीं हो सके। महंगाई इमरान खान भी ख़त्म करना चाहते हैं, रियासत पाकिस्तान भी ख़त्म करना चाहती है, मगर ये माफिया के लोग महंगाई बढ़ाने के चक्कर में हैं। ये महंगाई बढ़ाना चाहते हैं
इनको अगर महंगाई कम होती है तो इनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि अगर महंगाई कम हो गई तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत कामयाब हो जाएगी। और इमरान खान साहब वो शख्स हैं, ईमानदार शख्स हैं, जो ना किसी को खाने देते हैं ना ही खुद खाते हैं, और इनको खाने पीने की लात पड़ी हुई है। ये आवाम की जेबों से आराम से अरबों रुपए निकाल लेते हैं, नॉर्मल सा चीनी स्टॉक करते हैं, खुद साख्ता ये चीनी का बुरान पैदा करते हैं और फिर आवाम की जेबों से अरबों रुपए जनाब ये निकाल लेते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। वो किसकी वजह से? क्योंकि हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं कर रही। मुल्क को चलाना होता है एक ब्यूरोक्रेसी ने, इदारों ने चलाना होता है, और इदारों की जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जिनके ऊपर इन लोगों के लोग बैठे हुए हैं, माफिया के लोगों के, कोई 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, कभी कोई 19वें का है, कोई 22वें 21वें का ग्रेड का ऑफिसर है, यानी कि वो की होल्डर लोग हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनकी पावर में इतना है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। और मुल्क को चलाना होता है ब्यूरोक्रेट ने, इदारों ने चलाना होता है। जब इदारों के अंदर इनके लोग मौजूद होंगे तो फिर ये महंगाई कैसे ख़त्म होगी? अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर आज़म ने एक इदारे को आर्डर पास करना होता है कि आपने फ़लाँ इंक्वायरी करनी है, फ़लाँ करनी है। जैसे आपके सामने FIA है, FBR है, पुलिस का इदारा और बाकी इस तरह के बड़े इदारे हैं रियासत पाकिस्तान के, लेकिन इदारे आगे टस से मस ही ना हों तो फिर वज़ीर आज़म क्या करे? अभी एक एक चोर को वज़ीर आज़म तो कम अज़ कम नहीं पकड़ सकता। ज़ाहिरी बात है, इतने इदारे हैं, मुल्क की तनख्वाहें लेते हैं, टैक्स, हमारे टैक्स के पैसों से ये तनख्वाहें लेते हैं, इनको मराहत मिलती हैं, घरों में गाड़ियाँ मिलती हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, घर मिलते हैं इनको अच्छे अच्छे। वो किसके लिए मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें। लेकिन अफसोस, हद अफसोस इस बात का है कि ये लोग खिदमत की बजाय पाकिस्तान को अजियत में डालते हैं, पाकिस्तान के लोगों को। इनकी वजह से ये जितने माफियाज के लोग हैं वो ज़मीन पे दनदनाते फिर रहे हैं, सीना तान के फिरते हैं, चूँकि इदारों के लोग इनसे इतना खा चुके हैं और माफियाज ने इन लोगों के बैंक भर दिए हैं। अब इनको अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि आपकी नौकरी ख़त्म हो सकती है अगर आपने कोई सही परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई सही काम नहीं किया, तो ये कहते हैं मेरी नौकरी चली जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने इस माफिया का हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि वो जानता है कि इस माफिया के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं नौकरी से चला भी गया तो कल यही आदमी मुझे ऐसी नौकरी दे देगा, ऐसी जॉब दे देगा जो इस गवर्नमेंट की नौकरी से कई दर्जे बड़ी होगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, हालात पाकिस्तान के इस तरह के हो गए हैं कि एक वज़ीर आज़म आर्डर जारी करता है कि आटा, चीनी और घी की कीमतें कम करो, तो ये माफिया खड़ा हो जाता है और उस चीज़ को चैलेंज कर देता है अदालतों में कि हम नहीं करते ये काम। और जब अदालतों में वो चैलेंज करता है तो वो वहाँ से उनको बाज़ दफ़ा कामयाबी भी हो जाती है और बाज़ दफ़ा नाकामी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इन लोगों को कामयाबी इसलिए हो जाती है कि इनके अपने लोग इन इदारों में मौजूद होते हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ पे इन लोगों को कामयाबी हो जाती है। तो इस तरह के जब हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा होंगे, जब इदारे अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम नहीं करेंगे और ब्यूरोक्रेसी का हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी और जो हुक्म वज़ीर आज़म की तरफ से आएगा उससे टस से मस भी नहीं होगी और वज़ीर आज़म के कहने के बावजूद भी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी, तो महंगाई कहाँ से कहाँ चली जाएगी। महंगाई ने बढ़ना ही बढ़ना है। उसकी वजह यह है कि आप देखें, प्राइस कमेटियाँ होती थी मजिस्ट्रेट के अंडर होती थी। अब वो ज़िले मजिस्ट्रेट जो होते थे वो प्राइस कमेटियां बनाया करते थे, वो जाके चेक किया करती थी, स्टोरों पे, दुकानों पे, रेडियों पे, हर जगह पे जाके चेक करती थी कि प्राइस सही चल रही है, लोग सही चीज़ें बेच रहे हैं या गलत बेच रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं या सस्ती बेच रहे हैं, तो काम होता था। आज आप देख लें, कभी आपने नहीं देखा होगा कि प्राइस कमेटियों का कोई आदमी रेडी वाले के पास आए, स्टोरों में आए, कहीं भी जाए, सब अपने अपने घरों में लेटे हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। उनके घरों में पैसा जा रहा है, लाखों के हिसाब से पैसा उनके घरों में जाता है, गरीब आदमी जो है वो बेचारा क्रैश हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम ही नहीं कर रही और मुल्क तरक्की करते हैं ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरी आपसे ये गुजारिश है, आपसे अपील है कि इस
महंगाई का ज़िम्मेदार कम अज़ कम इमरान खान और उसकी हुकूमत नहीं है, ना ही रियासत पाकिस्तान है। इसके अंदर जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट हैं वो हैं। आप इनको समझने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।